अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास की चुटकुली, एक हास्यपूर्ण कहानी। किसी छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में एक प्यारी सी सास, उनकी बहू और कुछ बच्चे रहते थे। इस परिवार की खास बात यह थी कि यहाँ पर अक्सर हास्य और हंसी का माहौल बना रहता था। सास और बहू के रिश्ते में प्यार था और यह दोनों एक दूसरे के साथ मजाक और चुटकुले शेयर करती रहती थीं। एक दिन सास ने सोचा कि क्यों न बहू को एक चुटकुली सुनाई जाए जिससे पूरा परिवार हंसी में डूब जाए। यह सास का अंदाज था कि वे छोटी छोटी बातों को भी हास्य का रूप दे देती थीं। सास की चुटकुली। सास ने एक दिन अपने बच्चों और बहू को किचन में बुलाया। सभी एक साथ चाय पीने के लिए बैठ गए थे। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, तुम्हें एक चुटकुली सुनाती हूँ, सुनी हो तो बताना। बहू ने एक प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा, क्या बात है मम्मी जी, बहुत खुश नजर आ रही हैं आप, जल्दी सुनाइए। सास ने गहरी सांस ली और बोल पड़ी, तो सुनो। एक बार एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मुझे भूलने की बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने पूछा, कब से? आदमी ने जवाब दिया, कब से क्या? सभी लोग एक पल के लिए चुप हो गए और फिर हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। बहू और बच्चे पहले तो समझ नहीं पाए, लेकिन जैसे ही चुटकुली का अर्थ समझ आया, वे सब जोर जोर से हंसने लगे। बहू की आंखों में आंसू थे, हंसी के कारण। मजेदार प्रतिक्रिया। चुटकुली सुनने के बाद बहू ने कहा, मम्मी जी, आप तो बिल्कुल वाकई में पागल हो गई हैं। सास ने मजाक करते हुए कहा, तुम भी बहू, अब जो तुमने ये कहा वो तो मुझे याद नहीं आया। लगता है मुझे भी भूलने की बीमारी हो गई है। अब सभी और भी जोर से हंसने लगे। इस माहौल को देखकर परिवार के सभी सदस्य खुश हो गए। बच्चे भी दौड़ते हुए आए और चुटकुली के बारे में पूछने लगे। सास ने उन्हें भी वही चुटकुली सुनाई और अब तो छोटे छोटे बच्चे भी हंसी में शामिल हो गए थे। सास का हंसी मजाक। सास की एक विशेष आदत थी कि वे अक्सर घर के कामों के बीच भी हंसी मजाक करती रहती थीं। वे सिर्फ अपनी बहू के साथ ही नहीं, बल्कि सभी परिवार के साथ मजाक करती थीं। एक दिन बहू घर में बर्तन धो रही थी, तभी सास ने आकर पूछा, बहू, तुम बर्तन धो रही हो या वो बर्तन तुमसे धोने का काम करवा रहे हैं? बहू ने हंसी रोकते हुए जवाब दिया, मम्मी जी, अगर ये बर्तन भी मुझे तंग करेंगे तो मैं उन्हें भी छोड़ दूंगी। सास हंसी से लोटपोट हो गईं। अरे, तुम तो पूरी घर को चुटकुलों से भर देती हो, सास ने बहू की तारीफ करते हुए कहा। कभी कभी सास की हंसी की वजह से घर में हलचल मच जाती थी। एक बार सास ने बहू को हल्के में यह कह दिया कि अगर तुम मुझे इतना प्यार करती हो तो मेरे लिए चाय बना दो। बहू थोड़ी सी चिढ़ते हुए बोली, मम्मी जी, यह क्या सवाल कर दिया? प्यार तो आपको दिखाना होगा, चाय तो बनानी ही पड़ेगी। सास ने हंसी में कहा, तुम तो एकदम पक्की कॉमेडियन हो गई हो। बहू फिर से हंसी में डूबते हुए बोली, और आप मेरी सबसे बेहतरीन ऑडियंस। सास और बहू का प्यारा रिश्ता। सास और बहू का रिश्ता बहुत ही अनोखा था। वे दोनों कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं जातीं और हमेशा हंसी मजाक करते हुए एक दूसरे का साथ देती थीं। जब भी किसी के चेहरे पर मुस्कान होती तो वह इस रिश्ते के प्यारे पल को दर्शाता था। रात को परिवार के सभी सदस्य साथ बैठकर खाने का आनंद ले रहे थे। सास ने फिर से एक चुटकुली सुनाई। तुम जानते हो कि शादी के बाद एक आदमी का दिल क्या सोचता है? वो सोचता है, अब मुझे ज्यादा खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मैं खुद भी बहू के हाथ से खाना खाऊंगा। यह सुनते ही सभी परिवार वाले फिर से हंसी में डूब गए। खासतौर पर सास और बहू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। परिवार का प्यार।
सास की चुटकुली और उनकी हंसी की वजह से परिवार के सारे सदस्य एक दूसरे के करीब आ गए थे। वे समझ गए थे कि अगर घर में हंसी मजाक का माहौल रहे तो कोई भी मुश्किल और परेशानी हल हो सकती है। सास की चुटकुली ने केवल परिवार में खुशी का माहौल नहीं बनाया, बल्कि रिश्तों में और भी प्यार भर दिया। बहू ने महसूस किया कि सास सिर्फ एक माँ ही नहीं, बल्कि एक अच्छी दोस्त भी हैं। यही वजह थी कि उनका रिश्ता इतना मजबूत और प्यार भरा था। समाप्ति। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सास और बहू के रिश्ते में एक दूसरे के साथ हंसी और प्यार होना कितना महत्वपूर्ण है। सास की चुटकुलियां सिर्फ मजाक नहीं थीं, वे रिश्ते की मिठास को बढ़ाने का एक तरीका थीं। अगर घर में हंसी खुशी का माहौल हो तो जिंदगी के हर पल को एक खूबसूरत अनुभव बना सकते हैं।